जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं। माता सीता की अग्नि परीक्षा और गृह त्याग एक विवादित प्रसंग है। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी। क्या रावण सीता माता की छाया ले गया था और असली सीता को श्री राम ने अग्निदेव को सौंप दिया था? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि सही क्या है। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोज़ सबसे पहले आपके पास आएँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहते हैं कि अयोध्या जाने के बाद माता सीता को समाज की बुराइयों से बचने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। यह घटना अयोध्या में घटी थी। यह भी कहा जाता है कि प्रभु राम ने रावण हरण के पूर्व ही सीता माता को अग्निदेव को सौंप दिया था। रावण जिस सीता का हरण करके ले गया था वह सीता माता की छाया थी। लंका विजय के बाद राम ने अग्निदेव से अपनी असली सीता मांग ली थी। यह घटना लंका में घटित हुई थी। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध हैं। अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त सीता गर्भवती थी। राम और अन्य लोगों ने सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता माता ने गिलानी, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दे दी। माता सीता ने यह भी कहा था कि यद्यपि मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वह अवश्य था। तब अग्निदेव ने मेरी रक्षा की थी और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके माता सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि सीता हर प्रकार से पवित्र है। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगीं। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्यों छोड़ सकते हैं। माता सीता जब गर्भवती थीं तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख यह है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। वे गर्भवती थीं और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम में ही सीता ने लव और कुश नामक दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। राम को महान आदर्श, चरित्र और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दकियानूसी सोच में जी रहा हो। इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वे चले जाते। अब सवाल यह भी उठता है कि रामायण और रामचरितमानस में तो ऐसा ही लिखा है। राम ने सीता को कलंक से बचाने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं जिसमें सीता परित्याग की बात कही गई है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि
यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ।